नहीं पता है ना क्या किया है, वो तो खाली मोदी मोदी मोदी, कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन जो बहुमत मोदी जी को मिला है अब तक, उस बहुमत की उम्मीद इस बार वो न करें। क्या किया मोदी जी ने? जी क्या किया, मतलब क्यों अच्छे हैं, हम जानना चाहते थे। एक्चुअली मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं कनाडा से आया हूँ, कनेडियन हूँ। हाँ, क्या किया? काम तो हमें याद नहीं एक्चुअली। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है देखिएगा जरूर, पहले आप पूरा देखिएगा, वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि विपक्ष को लेके, इंडिया को लेकर, इंडिया जो विपक्ष का एक नाम है, यूपीए की जगह इंडिया हो गया, उसको लेकर यूपी के एक डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थितियां हो गई हैं विपक्ष की, और इस बार भी पीएम मोदी पूर्ण बहुमत से आएंगे, ये उनका दावा है। लेकिन एक अनार 100 बीमार, ये सीधे सीधे ये इंडिया जो विपक्ष है उसको इन्होंने बोला है। अब समझ में नहीं आता, जिसकी खुद की सीट डामाडोल वाली स्थिति, आप जानते ही होंगे क्या स्थिति थी उनकी, कैसे इस बार बने हैं, वो ऐसी बातें करे किसी के लिए तो कुछ अजीब सा लगता है। चलिए जनता से पूछेंगे कि ये क्या विपक्ष जो इंडिया है उसकी क्या स्थिति है, वो एक अनार 100 बीमार वाली है, डामाडोल है क्या, पूछते हैं लोगों से। चलिए, एक युवा हैं, इनकी क्या सोच होती है ये बात करते हैं। ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य हैं उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है ना, जो राहुल गांधी वाला, आप साफ साफ बता दें, उसमें दम है नहीं, पावर और है नहीं, वो नहीं, अगर दम ना होता तो ये अपना हिंदुस्तान का नाम क्यों चेंज करते, भारत जो रखा है, तो इतनी बड़ी बात है भाई, दम ना होता तो भारत क्यों रखता है। ये भी बात भी हो तो आने वाले इलेक्शन में पता ही चल जाएगा 24 में क्या होना है क्या नहीं होना है। दम है भाई, बिल्कुल दम है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, पूर्ण बहुमत से नहीं आ रहे, वो तो कुछ लोग हैं जो उनके लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब 24 में इलेक्शन में पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। भाई आप इधर उधर पब्लिक सर्वे करिए, पता चल जाएगा आपको। मैं तो कर रहा हूँ जी, लोग बहुत बड़े खुश हैं मोदी जी से। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो खुश होंगे भाई, हो सकता हो। लोगों को बहुत खुशी है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये नहीं पता लोगों को क्या किया है। ऐसे लोग मिले हैं जो बता नहीं पाए क्या किया, लेकिन वो मोदी जी से खुश हैं। तो उनको नहीं पता है ना क्या किया है, वो तो खाली मोदी मोदी मोदी, कुछ नहीं है उनके पास, जेब में एक पैसा नहीं है, ठीक है, घर में खाना नहीं बन रहा है, इतनी महंगाई चल रही है। तो युवा सोच क्या कहती है? अरे युवा सोच है जो हमें रोजगार दे भाई, ठीक है। रोजगार तो मिला है, बहुत मिला है। नहीं मिला है, कैसे मिला है नहीं मिला भाई, वो आप तो पब्लिक फिगर दिखा रहे हैं ना, वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं। कहाँ मिला है रोजगार भाई? अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल कहाँ था कहाँ पहुँच गया, गैस सिलेंडर कम हुआ है। वो तो यहाँ एक वो, अब क्या बताएं, यहाँ पे मीडिया पे एक लॉलीपॉप कहते हैं ना आप, चुनाव से पहले, और पहले क्या था कितना बढ़ाया, ये भी तो देखिए आप, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देख लीजिए, ये युवा हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। ये देख, मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि ये विपक्ष है ना, इंडिया जिसका नाम हुआ है, ये एक अनार 100 बीमार है, इसकी हालत अच्छी नहीं है, जीते उते का नहीं, जीतेंगे तो मोदी जी पूर्ण बहुमत से। इतना कॉन्फिडेंस है मौर्य जी के पास, क्या बोलेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव होगा 24 में जिसकी बात कर रहे हैं, जो रीजनल पार्टियों का इम्पैक्ट है, जो अलग अलग स्टेटों में है, जैसे यूपी में सपा का और साउथ में डीएमके का, इनका रीजनल पार्टियों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा 24 के चुनाव में, और कहीं ना कहीं असर करेगा। ठीक है, अब इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से, विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन जो बहुमत मोदी जी को मिला है अब तक, उस बहुमत की उम्मीद इस बार वो न करें। हाँ, मतलब किसी भी तरीके से गठबंधन, जैसे एनडीए का गठबंधन है, उनका इंडिया का गठबंधन है, वो एक तरीके से दोनों गठबंधन से ही लड़ रहे हैं चुनाव। फ्यूचर में वो सरकार तो भले बना ले जाए, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुमत उन्हें नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। जो अभी तक मिलता आया हाँ, वो बहुमत उन्हें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश ने कोविड के टाइम पर, ठीक है, या महंगाई का देखें या बेरोजगारी का जो मुद्दा देखें, कोई भी मुद्दा देखें, ठीक है, तो बेरोजगारी, रोजगार तो सबको मिला हुआ है। नहीं, बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पर है। मोदी जी तो कहते हैं सबका हाथ, सबका विकास, एकदम सब विकास हुआ है, सबके जेब में पैसे आए हैं, हम विश्व पटल पे नाम कर लिए हैं, हम चांद पे पहुंच गए हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए,
रोजगार जो होता है एक मतलब कि जो BA MA पास आउट है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके लिए नौकरी रोजगार है। अगर मान लीजिए कोई स्किल लेबर है, कोई लेबर का काम करता है, चाहे वो मिस्त्री का काम हो या ईंटें उठाने का, कहीं ना कहीं रोजगार वो भी है, तो कहीं ना कहीं वो छीना है लोगों से, ठीक है। हाँ, और चीज़ लोग डिस्टर्ब हुए हैं। और देखिए आम इस दुनिया मतलब देश में हमारे यहाँ अपर जो लेवल है लोगों का, ठीक है, कहीं ना कहीं लोअर मिडल और क्या नाम है लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बहुत कम है और कहीं ना कहीं मेहनत उससे ज़्यादा है इनको, ठीक है। गरीब हैं अभी, बहुत ज़्यादा है। हाँ गरीब तो है ही नहीं। और बाकी जो डाटा सरकार पेश करती है तो बहुत अच्छा करती है। ठीक है। हाँ। पेपर पर कुछ भी लिखा जा सकता है, लिखने को आप कुछ भी लिख दें, लेकिन रियलिटी तभी जान पाएंगे जब ग्राउंड पे उतरेंगे, और सच्चाई यही है। मोदी जी बहुत मेहनती हैं, 22 घंटे काम करते हैं। नहीं 22 घंटे तो इस देश में कोई नहीं आया तब तक हुआ जो काम कर पाए, न कर पाएगा, जो सच्चाई में बताऊं। और ग्राउंड पे भी रहते हैं, उतरते हैं, आपको पता नहीं है। जमीन के आदमी चाय बेचे हैं, फकीर हैं। नहीं वो तो किसी ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। और आज के समय में या कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा तो अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठता है, तो 22 घंटे की बात छोड़ दीजिए। कोविड के बाद में इंसान का जो मानसिक स्तर वो काफ़ी गिरा। उसके बाद जो लोगों के अंदर जो थोड़ी बहुत मतलब समस्याएं जो लोग झेले दिमाग से, वो आज के समय बहुत बड़ी बीमारियों में बदल गए। हर इंसान हाइपरटेंशन का मरीज हो गया है। यार बहुत अच्छी बात कर रहा है यार लड़का, गौर कीजिएगा, बहुत सही बात है। ठीक है, मतलब कोविड के बाद हर इंसान उस कोविड के दौर से तो गुजर गया, लेकिन आज के समय में वो इतनी बीमारियों से घिर गया है कि पूछिए मत, ठीक है। और हर चीज़ से परेशान हुआ। बेरोजगारी कोविड में देखी आप लोगों ने, लोगों के पास आज भी काम नहीं है। पूरा विश्वास कि इंडिया मजबूत है और कहीं ना कहीं 24 के इलेक्शन में, ठीक है, ये मोदी जी को बहुत अच्छे से जवाब देंगे। सरकार किसकी बनेगी इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि सत्ता का कोई वो नहीं होता है, कोई अस्तर नहीं होता है कि सत्ता किसकी कब बन जाए। क्या बोलेंगे इंडिया और जी मैं अधिवक्ताओं में बोलना चाहूँगा। अधिवक्ताओं पे नहीं, वो तो मैं फिर आऊँगा। आज मैं नेशनल मुद्दे पे आया हूँ जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि ये इंडिया है ना, मतलब यूपी है जो इंडिया, उसका दम है नहीं। कुल मिला के उन्होंने ये कहा। आपको क्या लग रहा है, दम है? नहीं, दम नहीं है। नहीं है। सभी लोग गठबंधन कर रहे हैं जो वो अपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सब सत्ता में आने के लिए चाह रहे हैं। वो कोई उनका मोटिव नहीं है जो होना चाहिए। अपनी बात मोदी जी का है, केवल मोदी जी का विरोध कर पा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का है ना, लक्ष्य है उनका, केवल उनका विरोध करने के लिए सब एक साथ आ रहे हैं। विरोध करने के लिए। मोदी जी का क्या है? मोदी जी क्या ठीक है ना? हाँ, मोदी जी सही, बहुत अच्छे विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु नहीं है, लेकिन और लोगों की अपेक्षा उनके काफी अच्छे हैं। नहीं, उनकी कंपैरिजन में जो है इस समय काफी अच्छे हैं। कोई ऐसा है दिख नहीं रहा। दूर तक कोई नहीं। नीतीश कुमार को प्रेजेंट करें, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो मोदी के राहुल गांधी तो पप्पू है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री फेस नहीं कर रहे ना किसी को। राहुल गांधी है नहीं उस काबिल। आप नहीं, काबिल सब हैं, काबिल अपने आप क्या कर रहे हैं कुछ समझ में आया नहीं। आप एकदम सीधे कहिए, मतलब राहुल गांधी उस काबिल नहीं है, मोदी जी हैं। नहीं, सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो मोदी जी ज़्यादा बेस्ट हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। जी, नीतीश कुमार के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो नीतीश कुमार छोड़िए, मोदी जी सबसे अच्छे हैं। आप मानते हैं? सबसे अच्छे नहीं, हाँ सबसे अच्छे, मतलब इन लोगों के कंपैरिजन में। क्या किया मोदी जी ने? जी क्या किया, मतलब क्यों अच्छे हैं, हम जानना चाहते थे। एक्चुअली मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं कनाडा से आया हूँ, कनेडियन हूँ। हाँ, क्या किया? काम तो याद नहीं एक्चुअली। काम याद नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इनको काम याद नहीं, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है। देखिए यही बात होती है, ये होता दिल से जब चीज़ें निकलती हैं। आप लोग इसको बहुत अजीब शब्द बोलते हैं, मैं नहीं बोलता ये चीज़। चलिए और लोगों से मिलते हैं। डिप्टी सीएम साहब हैं यूपी के, उन्होंने कहा ये विपक्ष जो है ना वो एक अनार 100 बीमार वाला स्थिति है और डामाडोल स्थिति है इंडिया की, वो सही नहीं है। वो मोदी जी पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे, लग रहा है क्या? विपक्ष का गठबंधन अगर इतना ही हल्का है तो ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं कि इंडिया का नाम बदल दो, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितना बड़ा मामला भी इस पे चल रहा है। और विपक्ष अगर एकजुट हुआ है तो उसका रिज़ल्ट भी सामने है। अभी जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, जितने भी हुए हैं, 7 सीटों पे हुए हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, उसमें से 4 जो है विपक्ष ने जीती हैं। और यहाँ जो पंचायत के जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें भी उन्होंने जीता है। भाई उसको भी ये क्लेम कर रहे थे कि हम ये सारी सीटें निकालेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन पैनिक तो है
को लग रहा है कि डरा हुआ है सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष डरा हुआ है, लेकिन डरा हुआ शो तो नहीं करेंगे ना कि डरा हुआ है तो तभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। विपक्ष को मतलब बदनाम करने के लिए कहें या जो भी कहें, आज आप अपने कंट्री का जो हमारे हिसाब से जो हालत है, जो भी कंडीशन है कंट्री की, वो सबके सामने वी ऑल नो अबाउट इट कि मतलब जिस तरह से कोई भी किसी के पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, हर आदमी परेशान है। सिर्फ वही कम्युनल सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे हिसाब से, हिंदू मुस्लिम। लेकिन हमें ग्राउंड पे हम तो सारे, हमारा जो काम है यहीं पे ऑफिस है, सारे लोग आते हैं, सब लोग मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको अपनी रोज़ी की तलाश है। अच्छा, को लगता है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है? नहीं, ज़्यादा तो ये पहली बार, इससे पहले भी हुआ है लेकिन इतना इम्पैक्ट कभी नहीं रहा इसका। लेकिन अभी जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा हो गया एक तरह से कि आपस में लोग जहाँ भी अभी मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, 4 लोग आ जाएं यहाँ पे और आके वो डिफेंड करने लगे सरकार को, जिनको आप ये कहते हैं अनुभक्त, तो उनको किसी चीज़ से लेना दें भाई। मॉब लिंचिंग का डर है? मॉब लिंचिंग का डर हमेशा जिनके साथ होता है मॉब लिंचिंग, ये तो फैक्ट है ना, आपके पास सारे डेटा होंगे। डर का मतलब क्या है, डर क्या जो हो रहा है वो सारी चीज़ें सामने हैं, वो कहीं भी होता है उसके ऊपर क्या एक्शन होता है। अभी नू में हिंसा हुई, आप देखिए, ये सब आपको क्या लगता है कि ऐसे ही हो गया? सारी चीज़ें इलेक्शन से पहले ही ये सारे इवेंट्स होते हैं। मणिपुर इतने ज़माने से जल रहा है, कोई भी भाई सरकार क्या कर रही है आप बताइए मुझे, कोई है कोई जवाब? मतलब उसके ऊपर कोई फर्म एक्शन लिया गया है या क्या है? तो ये तो सारी चीज़ें वो हैं कि अगर आप अभी मीडिया, अब आप मीडिया कौन से मीडिया से हैं मुझे नहीं मालूम कि आप कितना बायस हैं या क्या है, मुझे वो भी नहीं पता। मैं तो मोदी जी का समर्थक हूँ, समर्थक हूँ और मोदी जी के समर्थन में अच्छी चीज़ों पे समर्थन करें ना। उन्होंने इतना काम किया है, विश्वगुरु हुए, जैसे बहुत बड़े बड़े काम किए, चांद पे पहुँचाए हमें। हम खुद ये कहें कि हम भी एक विश्व गुरु हैं, तो हाउ कैन आई प्रूव इट? नहीं, हम चांद पे पहुँच गए। चांद पे पहुँच गए, ये तो इसरो का काम है, ये मोदी जी का काम थोड़ी नहीं, ये तो कब से चल रहा है भैया। मंदिर बना इतना बड़ा, मंदिर बना, मंदिर का मुद्दा मंदिर बना तो उसमें क्या है? वो सारी ये मंदिर हमें रोजी रोटी दे देगा, मस्जिद हमें रोटी दे देगी? बिल्कुल दे देगा। मंदिर के बाहर आदमी बैठ के भीख मांग सकता है। कितने लोग भीख मांग सकते हैं? पकौड़ा तलने के लिए पहले से कहा भाई 100 लोग भीख मांग लेंगे। जो अयोध्या में रह रहे हैं वहाँ अभी सारी चीज़ें डेवलप होंगी, वहाँ कितने लोगों, पूरे इंडिया को रोजगार मिल जाएगा मंदिर से। भिक्षा देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी ने खुद कहा था मैं फकीर हूँ, मैंने भिक्षा मांगी हुई है, मैं चाय बेचा हूँ। हम कितना जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, आप ऐसे सी बात कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अस, तो हम सब जो है बेघर बन जाएं, सब भिक्षा मांगने लगे, अयोध्या के पास पहुँच जाएं, वहाँ जाके भिक्षा मांग के खाएं। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, क्या इस दिन गर्व होना चाहिए कि भारत में पैदा हुए हैं, भारत नाम हो रहा है, इंडिया हट रहा है, भारत हो रहा है, भारत पूरे विश्व पटल पे नाम रख रहा है। इंडिया, आप कहाँ से इंडिया हटाएंगे पहले मुझे ये बताइए, कहाँ जगह से हटाएंगे? आपके अपने इवेंट के बाद में, मतलब स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, दुनिया भर के इंडिया के नाम से आपने सारी चीज़ें। आज आपको इंडिया से दिक्कत है जब इंडिया का नाम गठबंधन ने रख लिया। आज आपको मोदी जी को बदनाम लोग करते हैं। मोदी जी का प्लान था, ये प्लान था। आप ये देखिए उनका टैगलाइन क्या है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, यही तो टैगलाइन है ना उनका। अब भारत भी हटा दोगे आप, क्या क्या हटाओगे आप? भाई आप अगर अपने काम से आइए ना, आपने वो काम किए हों जिससे जनता आपको फिर से लेके आए। काम आप बताइए ना। आप डीजल, अभी सिलेंडर के रेट 200 रुपए कम हो गए, लोगों को अनाज मिल रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। 5 किलो अनाज में अगर 10 लोगों की फैमिली है, 5 किलो अनाज में सबकी फैमिली चलने लगे तो फिर हो गया। हमें काम करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग घर में बैठे अनाज लें और अपने घर में बैठ के आराम से खाएं, इससे ज़िंदगी कट जाती है। देखिए, जो मोदी के खिलाफ हैं उनको समझाया नहीं जा सकता। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लोगों को समझाऊं। तो देखा आपने, ये थी जनता की राय। मैं रोज़ जनता की राय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ईमानदारी से लाता हूं। आजकल आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट्स कीजिए, ये गलत चीज़ है। आप कुछ ना कुछ लिखिए, मुझे, मेरे बारे में कुछ लिखिए, राहुल गांधी के बारे में लिखिए, मोदी जी के बारे में लिखिए, किसी के बारे में लिखिए, अपने बारे में लिख दीजिए ना, आप कौन हैं। तो ये थी जनता की राय। आपने देख लिया कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हमारे जो हैं वो विक्की विश्वकर्मा हैं और मैं जो हूँ वो तुषार शर्मा हूँ। नमस्कार।